देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है और देश में एक बार फिर से कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 90 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 46,232 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 564 लोगों को जिंदगी कोरोना ने छीन ली है। अमेरिका के बाद कुल कोरोना मरीजों की संख्या के मुताबिक भारत दूसरे स्थान पर है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में वैसे तो बाकी कई राज्यों से कोरोना के कुल मामलों में वो पीछे है, लेकिन दिल्ली में हर दिन के बढ़ते मामले सरकार की परेशानी और बढ़ा रहे हैं, सरकार की पेशानी पर बल ला रहे हैं। रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन कौन से राज्य है जहां पर कोरोना से सख्ती अब देखने को मिल रही है ताकि कोरोना की रोकथाम हो सके। कौन कौन से वो उपाय हैं जो सरकारों के जरिए किए जा रहे हैं, आप जान लीजिए। आप दिल्ली में सख्ती देखने को मिल रही है। मास्क अगर आपने नहीं पहना है, सार्वजनिक जगहों पर अगर आप पान गुटखा ऐसा कुछ भी थूक देते हैं तो 2000 रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना आपके लिए पाबंदियों में शामिल है। अगर शादी समारोह हो रहा है तो केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति शादी समारोह में है। इससे ज्यादा लोग होंगे तो जुर्माना आपको देना होगा। बड़े बाजारों को बंद करने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिल्ली सरकार दे चुकी है। इससे पहले आईसीयू की संख्या बढ़ाई गई, बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। ये तमाम उपाय दिल्ली सरकार की तरफ से हो रहे हैं। उधर नोएडा में भी सख्ती चौतरफा देखने को मिल रही है। नोएडा प्रशासन ने टेस्टिंग अब बढ़ा दी है। दिल्ली से नोएडा आने वालों की टेस्टिंग रोजाना हो रही है। डीएनडी चिली बॉर्डर, यहां पर रैंडम रैपिड टेस्ट हो रहा है। रैंडमली किसी भी एक शख्स को आने जाने वाले को वो लोग टेस्ट करते हैं और उससे जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसके अलावा गुजरात में भी सख्ती है। संपूर्ण लॉकडाउन के लिए गुजरात तैयार नहीं है। ऐसे में अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू फिलहाल लगा दिया गया है। अहमदाबाद में शुक्रवार से सोमवार तक सुबह तक ये 57 घंटे का लंबा कर्फ्यू रहेगा। वजह सिर्फ एक, ताकि कोरोना के केसेस कम हो सके, ये संक्रमण फैलने से कम हो सके। सिर्फ दूध और दवा जैसी जरूरी दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोगों को दिक्कत ना आए, खाने पीने की समस्या ना हो, इमरजेंसी में दवा खरीद सकें, ये इंतजाम है। कोरोना केस का सरकार लगातार रोजाना रिव्यू कर रही है, ये देख रही है, जान रही है कि रोजाना केस कितने निकल रहे हैं, कैसे इनकी रोकथाम हो सकती है। इसके अलावा टेस्ट और मेडिकल सुविधा पर भी सरकार का ध्यान बना हुआ है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग रिपोर्ट आपके लिए जानना जरूरी है। पंजाब में लॉकडाउन के साथ साथ कर्फ्यू लगा दिया गया है क्योंकि यहां भी तेजी से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। पंजाब के 22 जिलों गांव में 21 नवंबर दोपहर 2 बजे से कर्फ्यू लगा और अब कर्फ्यू की स्थिति में केवल जरूरी सर्विसेज यानी कि एसेंशियल सर्विसेज ही खुली रहेंगी। पंजाब पुलिस के साथ साथ मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं जो कि खुद निगरानी कोरोना पर रख रहे हैं और कोरोना के रोकथाम के इंतजामों पर। कर्फ्यू का उल्लंघन अगर हुआ तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून में इसका प्रावधान बनाया गया है कि अगर आप कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं, अगर आप कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको सजा भी इसके लिए दी जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र, जहां तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली और मुंबई के बीच में फ्लाइट और ट्रेन सेवा बंद करने पर विचार चल रहा था, ऐसी खबरें थी। हालांकि इसको लेकर अधिकारिक पुष्टि कुछ नहीं आई। बीएमसी के सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का ही आदेश दिया गया है क्योंकि स्कूलों के खुलने से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है, ऐसा खतरा है। इसीलिए अभी स्कूलों को खोलने पर नहीं सरकार ने सोचा है, कहा है कि स्कूल अभी 31 दिसंबर तक बंद ही रहने चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश, यहां सख्ती बहुत ज्यादा है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा, ये वो मुख्य जिले हैं जहां पर 21 नवंबर की रात से 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होंगे। जितने भी बिजनेस से जुड़े हुए वर्कशॉप है बंद रहेंगे। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक ही बंद रखने का फैसला लिया गया है। आगे सिचुएशन पर डिपेंड करेगा स्कूल खुलेंगे या नहीं। औद्योगिक मजदूरों के आने जाने और ट्रकों के परिवहन पर रोक नहीं है, ट्रक आ जा सकते हैं। कक्षा 9 से 12 के स्कूली छात्र छात्रा और कॉलेज के छात्र छात्रा, इनको भी लेकर कोरोना गाइडलाइंस बनाई गई हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और साथ ही साथ कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी का सबब है वो फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली बना हुआ है क्योंकि दिल्ली में तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हर दिन मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 2000 की पेनल्टी लगाई है। आप इंडिया न्यूज के तमाम संवाददाता अलग अलग जगह पहुंचे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रियलिटी टेस्ट उनके जरिए किया गया है। संवाददाता
संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने अपने रियलिटी रिपोर्ट में क्या कुछ देखा, ये आपके लिए साझा करना जरूरी है। दिल्ली में अब से मास्क आप अगर नहीं लगाते तो 500 की जगह 2000 का चालान देना पड़ेगा। और देखिए किस हिसाब से यहाँ पर जो पुलिस वाले और सहायकी कर्मी हैं वो बिना मास्क के चालान काटते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि किस हिसाब से इम्पोज कर रहे हैं और तमाम तरह से रेट जो बढ़ाए गए हैं अब उसको यहाँ पर लोग भरते नजर आ रहे हैं। मैम, क्या मास्क नहीं लगाया था आपने? लगाया था भैया, मैं सो रही थी और ऐसे था मास्क, और इन्होंने मुझे देख लिया, इन्होंने बोला मास्क। फोटो खींचा, उन्होंने कहा कि फोटो में है। आप देखो ना, मैं सोई हुई थी और मेरा मास्क से हो गया, हो नहीं सकता क्या? गिर गया था मास्क की। मास्क गिर गया। ऐसा नहीं कि रेट बढ़ाना गलत है, सब कुछ ही गलत है, लेकिन नहीं, वार्निंग तो देनी चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, अपनी पर्सनल अपनी गाड़ी में ही है, हम पब्लिक उसमें होते तो हम भी मानते कि हम गलत कर रहे हैं। हमारी सेफ्टी है इसमें। हमारे कोई अब बंदा सो रहा है गाड़ी में, अचानक आगे इनकी नींद खुली तो मास्क नहीं लटका हुआ है। अब अच्छा, पब्लिक गाड़ी में होते, बस में होते तो हमारे को उसकी केयर करनी पड़ेगी ना। सावधानी लगे ना कि मास्क का कोई ऐसा पीछे बांधने वाला रखना चाहिए जिससे कुछ भी करें हम गिरे ना। वो इधर लगा हुआ है उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अच्छा, जैसे झटका लगा दोगे ऐसे आगे। चलिए 7 रुपए। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कितने चालान अभी तक कर चुके हैं? अभी तक सर 7-8 कर चुके हैं। 7-8 कर चुके हैं सर जी। मास्क फोटो तो आप देखेंगे, फोटो के अंदर आप देखेंगे कि जो महिला हैं वो यहाँ पर बिना मास्क के नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर है चालान काटते हुए। भैया, चालान में क्या क्या भरा जाता है? नाम, फोन नंबर, एड्रेस, डेट। क्या अभी तक कितने चालान काट लिए आप लोगों ने? अभी 2000 वाले 4 काट लिए। 4, यानी आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर अब चालान काटे जा रहे हैं। हर तरफ से सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और चेकिंग पूरी तरह कड़ी तरह से हो रही है कि कोई बिना मास्क के दिखता है तो तुरंत उसका कार्रवाई किया जाए। क्योंकि दिल्ली में जिस हिसाब से कोरोना का कहर बरपा हुआ है उससे सभी लोग डरे हुए हैं और चाहते हैं कि इस डर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इसलिए तमाम चेकिंग ये किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोगों को इस मास्क और पेनाल्टी के जरिए लोगों को सुधार किया जाए और कम से कम चालान कर ही सही मास्क लगाने की आदत लोगों को मुहैया कराया जाए। लेकिन वहीं अब लोग हैं ये कहते नजर आ रहे हैं कि पहले अलर्ट तो कर दो, क्योंकि 2000 का चालान भी बड़ा महंगा है, अलर्ट कर देते तो बेहतर होता। दिल्ली में अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो इसकी एवज में आपको 2000 रुपए अपनी जेब में रख के चलना होगा, क्योंकि मास्क नहीं तो 2000 रुपए देने होंगे। और आप देखेंगे इसी बाबत यहाँ पर तमाम जगह पर बैरिकेडिंग और चेकिंग हो रही है और सबके हाथ में मोबाइल है। जैसे मोबाइल से पहले फोटो खींची जाती है, फिर उसको गाड़ी किनारे करके चालान काटे जाते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्शन या सवाल खड़े ना कर सके। एक प्रूफ के तौर पर मोबाइल के जरिए सारी फोटोग्राफी होती है। अभिषेक हमारे साथ में है, तमाम वॉलंटियरी आप काम कर रहे हैं यहाँ पर। अभिषेक, अभी तक कैसे कैसे लोग आपको मिले यहाँ पर? सुबह कितने बजे से आ गए थे आप लोग यहाँ पे? सुबह हम लोग यहाँ पे 6 बजे से हमारी ड्यूटी होती है, तो उसके पहले ही हम लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे जब लोग पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि हमने मास्क अभी लगा लेते हैं, पहले नहीं लगाए होते हैं, फिर मास्क लगा लेते हैं। वो कहते हैं आपके पास क्या प्रूफ है? तो हमारे पास फोटो होती है, फोटो दिखाते हैं तो कहते हैं कि अभी हम पानी पीने के लिए निकाले हैं या दवा खाने के लिए, या कुछ लोग कहते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। इस तमाम तरीके के बहाने बनाते हैं वो लोग। तो अभी आपको अभी सुबह 6 बजे से लेकर पहला दिन है आज? हम लोग यहाँ पे तो नहीं, पहले दिन 2000 वाला अगर हम चालान किए तो लगातार जो किस हिसाब चालान हो रहे हैं जी, किस हिसाब चालान किए जा रहे हैं आप? अभी तक इसके पहले मतलब डेली यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा चालान हो जाते थे। कई टीमें 500 वाले? हाँ, 500 वाले 100 से ज़्यादा हो जाते थे। बहुत सारी टीमें आती हैं यहाँ पे। तो अभी कितने हो गए? और अभी तो मतलब 2-3 हो रहे हैं सबके। अच्छा, तो टोटल हम कहें तो कितने चालान अभी तो हो चुके टोटल? मुश्किल से 15-20 हुए होंगे आज। अच्छा, 20-22। अभी मतलब अभी कितने बज रहे हैं? अभी लगभग 12:30 बज रहे होंगे। 12:30 बजे 12:30। अभी चालान धड़ल्ले से चेकिंग हो रही है। बहाना कैसे मारते हैं? अगर कोई मतलब सिंगल ड्राइवर, क्या उसके लिए मास्क जरूरी है या उसको लेट करके छोड़ रहे हैं भैया? सिंगल ड्राइवर को हम लोग वार्निंग दे देते हैं कि आप मास्क पहन लो, जबकि उसके लिए अभी चालान काटने का वैसा नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विलंबित चल रहा है सिंगल ड्राइवर का एक। अच्छा, और अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो हम चालान काटते हैं। दोनों को मास्क पहनना पड़ता है, फिर दोनों को जरूरी है। तो अभी तक जिस हिसाब से लापरवाहियां हो रही हैं तो कैसे कैसे लापरवाही, क्या क्या बताते हैं, बहाने क्या क्या मारते हैं ये लोग? बहाने वो कहते हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये है, कहते हैं हम फैमिली हस्बैंड वाइफ हैं तो साथ में रहेंगे, अगर गाड़ी में तो वो चालान नहीं कटना चाहिए। घर में भी आप काट दोगे हमारा इस तरह। बात तो सही है, और घर में भी रहते हैं, अगर गाड़ी में जा रहे ये हैं। कहते हैं कि हमारी प्राइवेट गाड़ी है तो हमारी प्राइवेट स्पेस है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है क्लियरली कि जो आपकी प्राइवेट गाड़ी है पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक यानी पब्लिक रोड पर पे, वो प्राइवेट आपका जोन नहीं है।
तो इस तरह के बाकी वो कहते हैं खाने पीने के सामान हम खाते रहे हैं या फिर दवा खा रहे हैं, इस तरह के बहाने करते हैं। अच्छा, इस तरह के बहाने देखने मिल रहे हैं जी। अभी तक सुबह से 2000 वाले चलन में कैसे बहाने कौन कौन से मिले सबसे अधिक? सबसे अधिक यही कि अभी जस्ट मैं दवा खाने के लिए, या फिर कुछ लोग कहते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ये, या पानी की बोतल साथ में लिए रहते हैं ऐसे। अच्छा, यानी मेडिकल बहाने ज्यादा मार रहे हैं। तो लगता नहीं पर्ची भी मांगनी चाहिए उसमें? जी मांगते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग के पास होते जेन्युइन तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे आपकी चालान शुरू हो गया और जिस चालान को लेकर अब बहाने मारे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेडिकल जो हेल्थ यानी हेल्थ के प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पे दलीलें दी जाती हैं, लेकिन जिसका सही होता है उसको रियायत और वार्निंग देकर छोड़ दी जाती है। लेकिन वैसे अब मास्क अगर गाड़ी में 2 लोग हैं तो उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। दिल्ली का लक्ष्मी नगर बड़ा भीड़भाड़ वाला इलाका है और डीएनडी फ्लाईओवर वो जगह है जब गाड़ियों की रफ्तार वहां से तेज शुरू हो जाती है। ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा लोग बिना मास्क के दिखाई देते हैं। तो यहां पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस का कितना पालन किया गया, ये बता रहे हैं संवाददाता ऐश्वर्या जैन। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते दिल्ली सरकार ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए का नहीं 2000 रुपए का चालान आपको देना पड़ेगा। इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में मौजूद हूं जो लक्ष्मी नगर, निर्वाण विहार, पीठ विहार को कनेक्ट करता है और आप तमाम लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं जो इस वक्त भी बिना मास्क लगाए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तमाम लोगों को हिदायतें दी गई हैं दिल्ली सरकार द्वारा कि आप कहीं ना कहीं मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि एक जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार साफ तौर पर दिल्ली के अंदर अगर क्वारंटीन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, कोविड वायलेशंस किए, अगर आपने पान मसाला गुटखा खाया तो आपको साफ तौर पर अब 500 रुपये नहीं 2000 रुपये का चालान होगा। क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कोरोना की हालत है उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने नियमों को काफ़ी सख्त कर दिया है। एक बार और मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाएं यहाँ पर जो नज़ारा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अंदर 6608 मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में 118 मौतें हुई हैं। एक दिन में ये मौत का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ अभी दिल्ली के अंदर 40,936 एक्टिव मामले कोरोना वायरस के हैं और इसी के चलते दिल्ली सरकार द्वारा काफ़ी नियम सख्त कर दिए गए हैं। तमाम लोगों से हमने बात करी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पर जागरूक हुए हैं। तमाम जो ऑफिसेस हैं, तमाम जो दुकानदार हैं वो लोगों को लगातार कह रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए और दिल्ली सरकार द्वारा भी कहीं ना कहीं आग्रह किया गया है। अगर ये चेहरे आप देख सकें तो ज़्यादातर लोग अब मास्क पहनते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, जो 2 से 3 दिन पहले नहीं नज़र आ रहे थे। कई जगहों पर हमने देखा है कि जब पुलिस चालान काट रही है तो उन्होंने साफ तौर पर उन लोगों से झड़प भी करी, उन लोगों से कहीं ना कहीं झगड़ा भी किया, पुलिस वालों तक झगड़ा किया कि वो ठीक तरीके से मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोविड-19 थर्ड वेव के उस दौर पर है जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस देश की राजधानी में निकलते आ रहे हैं, दिल्ली सरकार का सिर्फ एक ही आग्रह है कि आप ज़रूर मास्क लगाएं और कोरोना से बचना है तो यही एक अभी इलाज है। देखिए, दिल्ली तो सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ा ही रही है, लेकिन दिल्ली के अलावा बाकी राज्य भी हैं जहां पर कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने अब नई गाइडलाइंस तैयार की हैं। 5 शहरों में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही साथ मार्केट भी रात 8 बजे ही बंद हो जाएंगे। मास्क नहीं पहना तो जुर्माने की राशि और बढ़ा दी गई है। अब 500 की जगह 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनता इसका पालन कर रही है या फिर नहीं, ये जाना संवाददाता कुलभूषण सक्सेना ने। संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम चौराहे पर जो है चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं और मास्क की पूछताछ की जा रही है। भैया, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है फिर भी आपने मास्क नहीं लगाया? वो अभी लगाया है आपने जब पुलिस प्रशासन गलती हो गई। बच्चे भी बगैर मास्क के इतनी लापरवाही क्यों? गलती हो गई था। 24 घंटे पुलिस की टीम जो है मैदान में, सरकार बैठक ले रही है प्रशासन की, और आप लोग लापरवाही करेंगे तो संक्रमण बढ़ेगा। गलती हो कम बच्चों को तो सही है, लिखवा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्क की जो है चेकिंग की जा रही है और 500 रुपए के चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जो व्यक्तियों ने मास्क नहीं पहना है उनके खिलाफ यहाँ पे सख्त कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे कुछ पुलिस के अधिकारी, हम उनसे पूछेंगे कि कितने चालान की कार्रवाई हो रही है। जिन व्यक्तियों ने मास्क नहीं पहना है
उनकी चालान की कार्रवाई कितने की जा रही है? अभी समझाइश दिया जा रहा है उनको, समझाइश भी दे रहे हैं उनको, समझाइश बता रहे हैं अभी। फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो कितने चालान काटा? अब उसमें अभी तो कटी नहीं है, पर चालान होगा जो मास्क का चालान है। बिल्कुल, तो जो है फिलहाल में समझाइश भी दी जा रही है, 500 से 1000 रुपए का चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि लगातार संक्रमण अब ठंड की वजह से फैलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में राजधानी भोपाल के तमाम चौक चौराहे पर जो है बैरिकेड लगाए गए हैं। बैरिकेड के माध्यम से जो है आम जनता को रोका जा रहा है और यहाँ पे उनको सबसे पहले समझाइश दी जा रही है। अगर दोबारा जो है लापरवाही इस प्रकार की बरती जाती है तो सख्त कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा की जा रही है। देखिए, हो सकता है ये सब जो गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, नियम बनाए जा रहे हैं, वो आपको थोड़ी सी परेशानी दे, लेकिन यकीन जानिए ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, इसलिए फॉलो जरूर कीजिएगा। दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, बाकी राज्यों का हाल हमने आपको बताया, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में, और अब केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे कोरोना पर रोकथाम पाई जा सके। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 10 स्पेशल टीमें बनाई हैं जो कोरोना से निपटने पे उपायों पर चर्चा करेंगी। 100 निजी अस्पतालों का जायजा भी इन्हीं टीमों के जरिए लिया जाना है, और 100 जो ये निजी अस्पताल हैं इनमें बेड्स की संख्या पर भी निगाहें होंगी। अर्धसैनिक बलों के 50 और डॉक्टर्स यहां पर तैनात किए जाएंगे जो कि कोरोना पेशेंट्स को भी अटेंड करेंगे। पटेल कोविड सेंटर में 500 नए बेड की व्यवस्था है। जैसे मैंने कहा, दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर ये कर रहे हैं। शकरबस्ती स्टेशन पर रेल कोच में 800 बेड बनाए गए हैं ताकि जिन्हें इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे तमाम वो इंतजाम है, चाहे वो बेड की संख्या बढ़ाना हो, आईसीयू बढ़ाना हो, या फिर इंतजामों पर देखरेख करनी हो, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना पर जो दिल्ली सरकार ने 7 बड़े फैसले लिए हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। मास्क नहीं पहना तो 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, जो कि अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट में भी आपने देखा है, ऐश्वर्य भी आपको बता रहे थे। अगर इसके अलावा जीटीबी अस्पताल में 232 बेड बढ़ाए गए हैं। बेड्स की संख्या बढ़ेगी तभी कोरोना पेशेंट्स को अटेंड करना या भर्ती करना आसान हो पाएगा। हालांकि संक्रमण ना बढ़े, ये कोशिश लगातार सरकार की है। दिल्ली सरकार कुल 663 बेड बढ़ाएगी, जिससे कि कोरोना पेशेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। एमबीबीएस छात्रों की भी अस्पतालों में ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि एमबीबीएस के छात्र भी डॉक्टर के सपोर्ट में असिस्टेंट के तौर पर पेशेंट्स को अटेंड कर सकते हैं। शादी में 200 की जगह अब 50 लोगों को ही मंजूरी है, ताकि संक्रमण का खतरा कम रहे, शादी में भीड़भाड़ ज्यादा ना बढ़े, इसलिए सिर्फ 50 लोग शामिल हो पाएंगे। निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोरोना रिजर्व किए गए हैं, यानी कि 80% जो बेड हैं वो सिर्फ कोरोना पेशेंट्स को दिए जाएंगे, जिससे कि कोरोना पर रोकथाम हो पाए। इसके अलावा वो बहुत से तमाम सवाल आपके जहन में चल रहे होंगे कि आखिर वैक्सीन को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो स्टेटस आप जान लीजिए। कंपनी स्टेट्स क्या मॉडर्न यहाँ पर है, फाइजर 21 नवंबर तक ये इनका स्टेटस बता रहा है कि वैक्सीन के लिए इंतजार करना होगा। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका जो कि 23 नवंबर तक मार्केट में शायद आ जाए, अभी ट्रायल सभी वैक्सीन का चल रहा है। सिनोफार्म जो कि 2 जनवरी तक आने की उम्मीद है। इसके अलावा जाइडस 21 मार्च। देखिए, अलग अलग देश अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। भारत जो कि बायोटेक वैक्सीन पर काम कर रहा है और इसकी उम्मीद यह है कि अप्रैल से जून तक ये मार्केट में आ सकती है। मतलब अभी किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में अगले साल की शुरुआत तक हम वैक्सीन का इंतजार कर सकते हैं। तब तक की उम्मीद है कि वैक्सीन मार्केट में आएगी। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ आखिर दिल्ली तैयार कितनी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। जैसे कि टेस्टिंग ज्यादा बढ़ेंगी तो मालूम होगा कि कोरोना के पेशेंट्स कितने हैं। इसके अलावा 18 नवंबर को 28,708 RT-PCR टेस्ट हुए। टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई है। नवंबर के आखिर तक एक दिन में 60,000 ही टेस्ट होंगे, ये भी जानकारी है, लेकिन वक्त के साथ ये संख्या बढ़ जाएगी। 90 निजी अस्पतालों के 60% बेड कोरोना मरीजों के लिए बुक किए गए हैं। ये भी दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। इसके अलावा केंद्र के 10 मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का गठन किया गया है, जो कोरोना पर नजदीक से पकड़ भी रखेगी, नजर भी रखेगी। ये टीम 100 से ज्यादा निजी अस्पतालों पर नजर रखेगी और वहां देखेगी कोरोना का इलाज कैसे चल रहा है, कैसे पेशेंट्स की भर्ती हो रही है। ये टीम आईसीयू और बेड की जरूरतों पर भी केंद्र को सीधे सीधे रिपोर्ट सौंपेगी, ताकि जरूरी इंतजामों पर बात हो सके, चर्चा हो सके और फिर आगे बड़े फैसले हो सके। कोरोना आपके और हमारे दोनों के लिए खतरा है, इसीलिए आपके और हमारे दोनों के सहयोग की भी जरूरत है। गाइडलाइंस जरूर बन रही हैं, लेकिन फॉलो करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी।